PHP के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे और ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर अप कर लिया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेडियो बटन के बारे में जाना था, कैसे इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, डिस्प्ले कराते हैं और अपडेट कराते हैं। और अब हमें करना है कि जो चेक बॉक्सेस हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आपके केस में कुछ भी रह सकता है वो। हमें अब ये सीखना है कि कैसे इसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को मैंने डिस्प्ले करा रखा है, और एट द सेम टाइम कैसे हम इसको यहाँ पे अपडेट कराएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ उसका लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। पहले पर्सन के केस में हिंदी एंड उर्दू दोनों है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी एंड उर्दू दोनों के ऊपर टिक लगा हुआ है। तो जो भी मुझे यहाँ पे इसके अंदर अपडेट करना होगा, मैं सिंपली उसको टिक लगा सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ। बहुत ही ईजिली ये हमारा हो जाएगा। अगर आप मेरे स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे तो आप भी अपने चेकबॉक्स के डेटा को PHP माया एडमिन के डेटाबेस के अंदर अपडेट कर पाओगे। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे डिटेल में सीख पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो ये मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर मेरा डेटा जो है वो स्टोर हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और ये वो फॉर्म है हमारा CRUD सीरीज के अंदर जो हमने क्रिएट किया था। इतना काम सभी ने कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कैसे कराया जाए। वो जो हमारे चेकबॉक्स का डेटा है उसे कैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। इस डिज़ाइन को इग्नोर करो, लास्ट में जाकर के सही करा दूंगा। डिस्प्ले कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड के अंदर, और ये जो मेरा डिस्प्ले का पेज है ना, मैं सिंपली इसके ऊपर आ गया और यहाँ से आकर के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो है ना लैंग्वेज, ये हमारा एड्रेस से पहले है और कास्ट के बाद है। तो यहाँ पे आकर के मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले वाले पेज पे, और ये जो मेरा एड्रेस है इसके ऊपर वाली लाइन को मैंने एज इट इज़ कर लिया कॉपी। ऑब्वियसली हमें इसके विड्थ को सही करना पड़ेगा, वो हम बाद में कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कर दिया लैंग्वेजेस। ऑलराइट, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया और डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश किया। अगर आपको चेंजेस ना देखने को मिले, अपने वेब ब्राउज़र के हिस्ट्री को क्लियर करें, बहुत ईजिली आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। या फिर बेटर है कि आप यहाँ से इकॉग्निटो विंडो या प्राइवेट ब्राउजिंग का यहाँ पे यूज़ करें। अब आप देखोगे एड्रेस की जगह पे ये आ गया, लैंग्वेज में ये आ गया। ऑब्वियसली ये एक स्टैटिक पार्ट है, डायनेमिक पार्ट को अभी तक हमने टच भी नहीं किया। तो कास्ट वाली लाइन को कर लो कॉपी और एड्रेस से पहले ला करके आपको कर देना है पेस्ट और इसको सेव करें। एक बार आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, इस ट्यूटोरियल को पढ़ाने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, तो अगेन मैंने टेबल में बहुत सारे छेड़छाड़ किए थे, तो उसके कारण मेरा टेबल बिगड़ गया। और मैं जनरली सही नहीं करता, मैं नया क्रिएट कर लेता हूं। तो अभी मेरे टेबल का नाम फॉर्म 4 चल रहा है। तो जिस भी पेज के ऊपर मैंने अपना पुराना कोड लिखा था वहां पे हर जगह मैंने उसके नाम को फॉर्म 4 कर दिया। आपके केस में आप एज इट इज अपना पिछला वाला कोड ही रखो, जो आप करते आ रहे हो वैसा ही आपको अभी तक करना है। और हो सकता है कि जब मैं टेबल को न्यू क्रिएट कर रहा था तो फील्ड के नेम के स्पेलिंग्स में मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया हो, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। यहाँ पे आपको देखना है कि आपने लैंग्वेज लिखा है या लैंग्वेजेस लिखा है। ठीक है, जो भी आपने लिखा उस लैंग्वेज को या अपने चेकबॉक्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो एज इट इज आपको यहाँ पे कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लैंग्वेज। इसके बाद आप क्या करोगे, अपने डिस्प्ले के पेज पे आओगे और रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू इंग्लिश। इसको एक बार मैच कर लेते हैं। लास्ट पर्सन है हिंदी उर्दू इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश। देखो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले कराने में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजिली इसको किया जा सकता है। बहुत ही ईजी था इसको डिस्प्ले कराना। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपडेट के ऊपर, और अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी मुझे लैंग्वेजेस को दिखाना है, तो वो कैसे होगा। इसको भी करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप आ जाओ अपने फॉर्म के कोड के अंदर और यहाँ पे ढूंढो आपने किस जगह पे अपने चेक बॉक्स की जो कोड है ना वो की है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये देखो div class इक्वल्स टू इनपुट फील्ड लैंग्वेज, और ये जो है मेरे चेक बॉक्स का कोड है। तो मैं क्या करूँगा, ये चेक बॉक्स का जो भी कोड है ना मेरा, बेसिकली ये div, ये अलाइनमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो इट्स बेटर कि मैं इसको ऐसा रखूँ। ये एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा डिव कर लेना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आप आ जाओ डिस्प्ले वाले पेज पे। अब डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर आप देखोगे तो वो तो हम वहाँ से बाहर हट चुके हैं। करंटली मैं हूँ अपडेट अंडरस्कोर डिज़ाइन के ऊपर, राइट। तो यहाँ से मैं आऊँगा अपडेट अंडरस्कोर डिज़ाइन के पेज के ऊपर, और नीचे स्क्रॉल करके एड्रेस से पहले
मैं यहाँ पे आ गया नीचे, और नीचे आने के बाद ये देखोगे मेरा एड्रेस का इनपुट फील्ड स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे रहते हुए मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिस को मेंटेन किया और उस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी भी अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ ताकि ये दिखने में बेटर लगे। इतना कह करके मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे लैंग्वेजेस का ऑप्शन जो है ना वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी रीज़न से ना दिखे तो बैक करो, रिफ्रेश करो और दोबारा एक बार आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका परफेक्टली आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, सो अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है हिंदी, इंग्लिश, लास्ट में तीनों सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी टिक होकर के नहीं आ रहा। तो अब पता कैसे चलेगा कि पहले क्या क्या था? हो सकता है पर्सन ने बोला आपने हिंदी इंग्लिश कर दिया है लेकिन उर्दू पर टिक नहीं लगाया, लेकिन यहाँ तो हिंदी इंग्लिश पे भी टिक नहीं लगा हुआ। तो वो जो डेटा मेरा डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, मुझे पहले उसको मेरे इस वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना पड़ेगा, उस डेटा को फेच कराना पड़ेगा जैसे ये बाकी एंट्रीज यहाँ पे आई हैं। और इसको भी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन डेटा को फेच कराने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिलता है और सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हमें इसको टिक मार्क दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये ऑलमोस्ट रेडियो बटन के साथ ही मैच करता है, बट यहाँ पे एरे का यूज़ होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाओ update_design.php, जो भी आपका अपडेट का पेज है ना उसके ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद पहले तो मैं कोड सेपरेट कर देता हूँ। ये जो मेरा इनपुट टाइप है ना, और इसके बाद जो एक लेबल मैंने दे रखा है, मैं फ़िलहाल के लिए लेबल को अलग कर रहा हूँ ताकि डिज़ाइन दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे। अभी कंजेस्टेड है और यहाँ से मैंने इसका जूम जो है वो बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी यहाँ से अलग कर लेंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा सा सेपरेटेड लगे। अब आप देखो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल्स टू लैंग्वेज, जो भी आपने रखा हो जैसा हमने अब तक पढ़ा हुआ है, लास्ट में वैल्यू दी हुई है हिंदी। तो अगेन ये जो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, उसके पहले आकर के आपको एंटर मारना है और इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और इस बीच में आकर के आपको कर देना है PHP स्टार्ट और क्लोज, और इस जगह पे आकर के यहाँ पे मैंने लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले ऊपर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, तो ये जो ऊपर हमने PHP को स्टार्ट किया था इसी जगह पे आ जाओ। अब जैसा हमने अब तक पढ़ा है कि ये जो रिजल्ट है ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस के सारे डेटा को फेच करेगा, रिट्रीव करेगा और उसे एक एरे के फॉर्मेट में अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। और उस एरे को नीचे आपने सेपरेट कर करके रिजल्ट के अंदर से फर्स्ट नेम को बाहर निकाला, लास्ट नेम को बाहर निकाला है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ों को आपने इसी तरीके से डिस्प्ले कराया है। तो इसके अंदर आपका जो लैंग्वेज है वो भी तो पढ़ा ही हुआ है ना। अब लैंग्वेज जो है वो रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एक नॉर्मल डेटा नहीं है, ये कॉमा लगा लगा करके हमने सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने स्टोर करा के रखा हुआ है। तो अगर मैं उसको फेच कराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ कॉमा तो दिखाना नहीं है। अब उस कॉमा को दोबारा से अलग अलग वैल्यूज़ तक पहुँचाना है कि भाई अगर कॉमा मिलता है तो इसका मतलब आगे कोई और वैल्यू है, उसके ऊपर टिक लगा। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे हेलो कॉमा हाउ कॉमा यू, ये सब नहीं देना, हेलो हाउ आर यू वगैरह मुझे नहीं दिखाना। तो जब हमने इसको इंसर्ट किया था ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं आपको फॉर्म चेक कर रहा हूँ तो एक फंक्शन हमने यूज़ किया था। कौन सा फंक्शन था वो था इम्प्लोड, क्योंकि एरे से स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना था। अब डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग प्रेजेंट है, अब स्ट्रिंग जो है मुझे स्ट्रिंग नहीं दिखाना, वापस उसको एरे के फॉर्मेट में लेकर के आना है और उसे रिवर्स कर देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ गया अपने अपडेट वाले पेज के अंदर, कोई भी एक वेरिएबल बना लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा डॉलर लैंग्वेज इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई ये जो डॉलर रिजल्ट नाम का वेरिएबल है इसके अंदर एक फील्ड मिलेगी जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हुई है। वो क्या फील्ड है? LANGUAGE, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने यहाँ पे रिट्रीव किया है, उसी तरीके से जो भी स्पेलिंग आपने यहाँ पे दे रखी है ना, वही एज इट इज़ आपको यहाँ पे पास कर देना है। तो मैंने कहा रिजल्ट के अंदर जो लैंग्वेज पड़ा हुआ है इससे मिलता जुलता आपने यहाँ लिखा ही हुआ है। ये देखो रिजल्ट के अंदर जो एफ नेम पड़ा हुआ है, जूम कम करूँगा तो बेटर समझ में आएगा। ये देखो रिजल्ट के अंदर जो लास्ट नेम पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने ऊपर कहा इसको रिजल्ट के अंदर जो लैंग्वेज पड़ा हुआ है, अब इतना मुझे बार बार ना लिखना पड़े इसलिए उस लैंग्वेज को लैंग्वेज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दे। अब ऑब्वियसली ये कॉमा लगा लगा के स्ट्रिंग पार्ट में है, तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया। कुछ भी रख सकते हो बट ऊपर वाले से मैच मत करना। मैंने कह दिया language1। अब जो भी मैं काम करूँगा वो language1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। कहता क्या करना है? मैंने कहा एक्सप्लोड करना है। इम्प्लोड वहाँ किया था, अब उसको रिवर्स कर दे। कहता कैसे एक्सप्लोड करूँ? कैसे सेपरेट करके तुमने उसको डेटाबेस में रखा था? सेपरेटर क्या था? तो मैंने इसको प्रोवाइड किया डबल कोट के अंदर कॉमा। मैंने कहा नीचे एक कॉमा का यूज़ किया था। कहता किसे सेपरेट करना है, किसे रिवर्स करना है? मैंने कहा जो भी लैंग्वेज आई थी वो किसके अंदर रखी हुई है हमने? लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे आपको डॉलर के साथ लैंग्वेज को पेस्ट करना है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सेमीकोलन आएगा। तो अब जो भी है रिवर्स होके वो language1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम वापस नीचे आते हैं। यहाँ पे आकर के ना इस जगह पे मैंने क्या कहा इसको, आप देख सकते हो PHP हमने इतना किया था, राइट। ये जो लैंग्वेज था इसके हिंदी के आगे हमने इतना लिखा। अब कंडीशन लगाते हैं इफ़, अगर। अब मुझे ये चेक करना है कि वो जो लैंग्वेज है ना उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने रिजल्ट इक्वल्स टू क्या किया था, जनरल OBC SC ST किया था, वैसे ही मुझे चेक करना है क्या उसके अंदर हिंदी पड़ा है, इंग्लिश पड़ा है, क्या रखा हुआ है। ध्यान देना मैचिंग करते टाइम अगर आपने इंसर्शन के टाइम पे H कैपिटल किया है हिंदी का, इंग्लिश का E कैपिटल किया है, तो एज इट इज़ आपको वैसी ही स्पेलिंग लिखनी है, वरना आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक एरे में स्टोर होता है तो हमें यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इन एरे। क्यों? क्योंकि जो डेटा स्टोर हुआ है वो एक एरे के अंदर हुआ है। तो मैंने कहा अगर जो एरे के अंदर तुझे क्या मिले, हिंदी मिले, तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा। अब ये हिंदी क्यों लिखा? क्योंकि भाई मैंने इंसर्ट ही हिंदी इंग्लिश उर्दू कराई है। तो मैंने कहा अगर एरे के अंदर तुझे हिंदी मिलता है, अब इसको बगल में चाहिए होगा एरे, कि एरे कहाँ है बताओ, कौन से एरे में मैं ढूंढूं, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था ना वहाँ पे डेटाबेस के अंदर, हमने उसको कन्वर्ट मार दिया था, इसीलिए यहाँ पे वापस मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पड़ा मेरा एरे। मैंने कहा इसके अंदर ढूंढना है, तो मैं नीचे आता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने डॉलर लैंग्वेज पास कर दिया। मैंने कहा अगर एरे में, कौन से एरे में, language1 वाले में अगर तुझे हिंदी मिलता है तो क्या कर, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इको कर। क्या इको करना है? मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, चेक्ड कर दे, डैट्स इट। बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ हिंदी किसी का है क्या, सेकेंड पर्सन का केस है, डायरेक्ट रिफ्रेश करने पे ना कई बार नहीं आता, तो मैं प्रीफर नहीं करता। इट्स बेटर कि आप इसको बैक करें, रिफ्रेश करें। फर्स्ट और सेकंड में हिंदी है तो अगर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी टिक हो गया, लेकिन इंग्लिश टिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लास्ट वाले पे आते हैं, तीनों ही टिक है, तो आप यहाँ पे देखोगे हिंदी टिक हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने जो कोड किया वो हिंदी के लिए ही किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं आ गया और इसे एज इट इज़ मैंने कर दिया कॉपी। उर्दू के जस्ट बाद में आया, एंटर प्रेस किया और यहाँ आकर के मैंने कर दिया पेस्ट, और लैंग्वेज हो गई मेरी उर्दू, कि अगर उर्दू है तो उर्दू को भी चेक कर दे, सिंपल सी बात है। सिमिलरली मैंने इसको इंग्लिश के लिए भी कहा, तो मैंने इसको सेपरेट किया और यहाँ पे आकर के मैंने प्रोवाइड किया इंग्लिश। ऑलराइट, अब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया। पहला चेक करते हैं हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे टिक लगा हुआ है। बैक किया, हिंदी वाले को चेक किया तो टिक लगा हुआ है। बैक किया, इंग्लिश वाले को यहाँ पे चेक किया तो टिक लगा हुआ है। लास्ट में जो है उसके तीनों पे टिक आना चाहिए, तो वो आ रहा है। अब जब डेटा यहाँ तक पहुँच चुका है तो अब इसे फिल करके सिंपली हमें अपडेट करा देना है, जो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अब वापस कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब डेटा वापस फॉर्म के ऊपर लेकर के आ चुके हो और वो एक्चुअली एरे के फॉर्मेट में आ चुका है, कन्वर्ट हो चुका है ना एरे, तभी तो हमने इन एरे लिखा। तो अब नीचे आता हूँ वापस से, पहले तो देखो इसका नाम क्या है। इसका नाम स्टिल हमने लैंग्वेज रखा हुआ है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं
और एड्रेस के जस्ट बाद ही है वो, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इस पूरे के पूरे लाइन को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने कहा भाई अब साथ में एक चेक बॉक्स भी जाएगा। क्या नाम है उसका? मैंने कहा लैंग्वेज नाम है। जो मर्जी वेरिएबल रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता इस जगह पे। तो मैंने कहा लैंग्वेज नाम से एक वेरिएबल मिलेगा। मेरी अलाइनमेंट ख़राब हो गई क्योंकि लैंग्वेज की स्पेलिंग ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं। कहता उसका नाम क्या है? मैंने कहा उसका नाम मिलेगा लैंग्वेज। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये लैंग्वेज अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर हमने दिया था ना इसका नाम, आप देखोगे ये देखो नेम इक्वल्स टू लैंग्वेज, ये हमने दिया हुआ है सबका नाम एरे बना करके। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखा है उन्हें बेटर पता होगा। तो मैंने कहा अब जरा लैंग्वेज को भी पोस्ट कर दे। अब डायरेक्ट पोस्ट करूंगा तो नई बात बनेगी। जिस तरीके से इंसर्ट करने के टाइम पे इसे एरे में कन्वर्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा फॉर्म का कोड है और अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आप देखोगे मैंने lang1 नाम से इसको इम्प्लोड करा दिया था। राइट, एक काम करते हैं ना, इन्हीं दोनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर के इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, कोड सेपरेट एंड यहाँ ला करके पेस्ट। मैंने कहा भाई लैंग्वेज को उठा करके पोस्ट मेथड से ले आ और lang1 के अंदर क्या कर इम्प्लोड कर दे इसको और वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे एरे से। अब किसको इंसर्ट कराएंगे हम? lang1 को। चलिए यहाँ पे आते हैं। डेटाबेस में आने के बाद लैंग्वेज लिखा हुआ है तो इस जगह पे मैं आ गया। जूम कम करता हूँ और एड्रेस से पहले मैंने कहा लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को भी इंसर्ट करना है। लैंग्वेज इक्वल्स टू सिंगल कोड और नीचे कॉमा। ये पेयर फिर से मत खराब कर देना, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस का अकॉर्डिंग कहा वैसा ही इसको फॉलो करते हुए चलना। कहता क्या इंसर्ट करना है? मैंने कहा जो भी लेटेस्ट में कन्वर्ट होके स्ट्रिंग तुझे मिला है वो मैं पास कर रहा हूँ, उसे वापस इंसर्ट कर दे। जिन लोगों ने इंसर्ट की वीडियो को डिटेल में समझा है उनको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के मैं एक बार बैक करना प्रीफर करूँगा। सेव करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा इस बंदे को हिंदी आती है, उर्दू आती है, बट इसे इंग्लिश नहीं आता। बाकी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी टेस्ट की ही है। एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, अपडेट करता हूँ, सारा कुछ करेक्ट होगा तो अपडेट हो जाएगा, ये देखो। और अगर गलत होगा तो अपडेट नहीं होगा। इन केस अगर मुझे इसको तीनों लैंग्वेज देना हो तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने यहाँ से तीनों लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अपडेट पे क्लिक किया, कन्फर्मेशन एंड अपडेट, कहता ठीक है भाई मैंने अपडेट कर दिया। बहुत ही ईजी होता है PHP के अंदर, अगर आप स्टेप्स को सही से फॉलो करो तो इसे अपडेट करना। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।